किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, नींबू, जौ, ग्वार, ज्वार और रागी की। इसके अलावा भी बता दें आपको कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कोटा मंडी में 300 रुपए उछला धान का बाजार भाव। पुल्लपल्ली मंडी में दर्ज हुई 10 रुपए की गिरावट। राजकोट मंडी में 100 रुपए नरम होकर 11,500 रुपए पर बिका नींबू। कांगड़ा मंडी में 500 रुपए मजबूत हुआ नींबू का बाजार भाव। रागी की पैदावार 16 लाख टन के पार। पुणे मंडी में रागी 4,700 रुपए पर बिकी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार के साथ। बता दें कि खरीफ धान की पैदावार में साल बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं साल 2024 में बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ टन के पार पहुंच गया है। धान पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एकमार्ट नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 5 मई को धान की कीमत थी 1,775 रुपए। 6 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और धान 1,775 रुपए पर बना रहा। हालांकि केरल की पुल्लपल्ली मंडी में इस दौरान धान के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 5 मई को धान की कीमत रही 2,470 रुपए। 6 मई को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2,460 रुपए। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते सोमवार को धान का भाव रहा 2,900 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 3,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में धान का भाव रहा 2,165 रुपए। रायबरेली मंडी में धान 2,315 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही नानपारा मंडी में धान के सौदे 2,100 रुपए पर हुए। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की कुल पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,364,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि 2023-24 के दौरान धान की उपज 1,378,25,000 टन रही थी। तो धान के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। आइए इस पर कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे धान को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अगर हम इसकी पैदावार की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले पैदावार में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली थी और पिछले 3 सालों से हम देख भी रहे हैं कि घरेलू स्तर पर मांग हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम इसकी निर्यात मांग पे भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये आंशिक बढ़ोतरी के साथ हमें दिख रही है। केंद्र सरकार के भी लगातार सहयोग के कारण ऐसा लग रहा है कि निर्यात मांग में थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी हमें देखने को जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो धान के किसान हैं उन्हें आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे?
बिल्कुल किसान भाई बहन धान के अंदर एक आंशिक तेजी करके चलें, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 60 से 80 रुपए तक की एक तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, 3 से 4 महीने का इंतजार करते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपए के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छी तेजी का अनुमान है। हमारे जो किसान हैं मंडियों में निगरानी बनाकर थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ चल सकते हैं। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नींबू की। बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू की आवक सामान्य सी देखने को मिल रही है। मंगलवार के दिन मंडियों में नींबू के सौदे उठापटक के साथ हुए। नींबू पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गर्मियां आते ही मंडियों में नींबू के दाम में बढ़त देखने को मिल रही है। देश की ज्यादातर मंडियों में नींबू के भाव किस तरह रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 5 मई को नींबू का भाव रहा 11,600 रुपए। 6 मई को इसके भाव में 100 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद नींबू का भाव हो गया 11,500 रुपए। जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान नींबू के भाव में तेजी रही। यहाँ 5 मई को नींबू की कीमत रही 12,500 रुपए। 6 मई को इसके सौदे 500 रुपए मजबूत होकर 13,000 रुपए पर हुए। हालांकि पंजाब की लुधियाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नींबू के भाव में स्थिरता देखने को मिली। 5 और 6 मई को यहाँ नींबू 5,200 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो मंगलवार के दिन यहाँ की बदायूं मंडी में नींबू का भाव रहा 7,300 रुपए। मिर्जापुर मंडी में नींबू 7,250 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान नींबू के सौदे 6,100 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। तो नींबू के बाजार का, निर्यात का हाल अभी हमने जाना है। आइए इस पर भी जानकारी लें हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। आगे आने वाले दिनों की बात करते हैं साहिल जी, तो नींबू का जो बाजार है वो कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नींबू के कारोबार पे नजर डालते तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी गर्मियां आने के बाद इसकी खपत जो है बाजार में बढ़ जाती है। फिलहाल अगर मैं चालू सीजन की भी बात करता हूं तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है और पैदावार भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है। बिल्कुल, तो ऐसे में जैसे परिस्थितियां आप बता रहे हैं कि आगे आने वाले में रह सकती हैं समय में, तो हमारे किसान क्या कर सकते हैं, उनको आप सलाह क्या देंगे? बिल्कुल किसान भाई बहन नींबू के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, 3 से 4 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 130 से 150 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इंतजार करने की अगर क्षमता है हमारे किसानों के पास तो थोड़ा सा इंतजार करिए, मंडियों में निगरानी बनाकर चलिए। आगे और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है बाजार भाव में, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। नींबू की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में अब आपको जानकारी देते हैं सेब के बाजार भाव के बारे में। बात करेंगे गुजरात की भचाऊ मंडी की, तो बता दें सेब का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का हाल, तो सेब के सौदे हुए 14,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 9,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के
के अनुसार है। तो देखिए, सेब के बाजार भाव का हाल हमने आपको बताया है कि देश के अलग अलग मंडियों में कैसा बना हुआ है। ऐसे ही आप और जिनसों का हाल भी जान सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन के जरिए। जी हाँ, उसके लिए करवाना होता है आपको उसमें रजिस्ट्रेशन। सरकार की अच्छी पहल है। आप अलग अलग जिनसों का हाल जान सकते हैं। घर बैठे बैठे ही अपनी मोबाइल फोन के माध्यम से उनकी बिकवाली कर सकते हैं, अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं और अच्छे मुनाफा वसूली करके आप अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव भी ला सकते हैं। तो सरकार की अच्छी पहल है ई-नाम एप्लीकेशन। आप भी इससे जुड़िए, इसे सफल बनाइए और अपने लिए फायदेमंद जरूर बनाइए। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और ग्वार की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं ग्वार की। बता दें कि ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है। जी हां, मंगलवार के दिन गुजरात और राजस्थान की मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में ग्वार का जो बाजार भाव है 4,236 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं बात करें हम गुजरात की भचाऊ मंडी की, तो यहां पर ग्वार के सौदे हुए 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर और राज्य की सिद्धपुर मंडी में बिकवाली हुई 4,475 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करें ग्वारगम के निर्यात की, तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। विश्व का 80% ग्वार उत्पादन भारत में होता है, जिससे 72% राजस्थान से आता है। बता दें, भारत में प्रसंस्कृत ग्वार गम का लगभग 90% निर्यात किया जाता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान ग्वार गम 4,17,674 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया है। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती मुख्य तौर पर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में की जाती है। तो ग्वार के बाजार का हाल अभी आपने जाना है, निर्यात की परिस्थितियों का जायजा लिया है। आइए इस पर भी जानकारी लें हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, ग्वार के जो बाजार भाव हैं आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक भी जो है पहले से हमें कम होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर अगर हम मांग की ओर नजर डालते हैं तो ग्वार की मांग में हमें लगभग 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अगर हम इसकी निर्यात मांग की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात मांग हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। वैसे भी ग्वार का जो ज्यादातर हिस्सा है वो निर्यात मांग के लिए यूज होता है। घरेलू स्तर पर ग्वार का उपयोग बहुत ही कम स्तर पर होता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे जो ग्वार के किसान हैं उन्हें आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह यहाँ पर देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन ग्वार के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अभी कुछ ज़्यादा बड़े फेरबदल की तो उम्मीद नहीं लग रही है। फिर भी अगर हम मई जून की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 70 से 100 रुपये तक की एक तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं
और मांग में थोड़ी बहुत भी वृद्धि होती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 130 से 150 रुपए के बीच में जा सकती है। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी का अनुमान है, लाभ ले सकते हैं हमारे किसान, बशर्ते थोड़ा सा इंतजार करके चलें। यहाँ पर बात हो गई ग्वार की, बढ़ते हैं आगे केले के बाजार भाव पर। आइए डाल लेते हैं एक नजर। हरियाणा की पानीपत मंडी में केले का बाजार भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बता दें आपको हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी का हाल, तो केला यहाँ पर बिका 4500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में केले के सौदे हुए 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर। और इसके साथ ही नागपुर मंडी का हाल आपको बताते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र की नागपुर मंडी का हाल बताएं तो 525 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने केले के आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं जौ की। बता दें कि मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहां पर जौ का बाजार भाव दर्ज किया गया 2165 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की हम बस्सी मंडी का जिक्र करें 2263 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 2168 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में बाजार भाव रहा 2350 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 19,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो एमएसपी में बढ़ोतरी किस तरह से प्रभावित कर रही है बाजार भाव को, हमारे किसानों को किस तरह से लाभ दे रही है, जानते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, क्या कहेंगे आप जौ को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन क्षमता में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अगर घरेलू मांग की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2% तक का इजाफा देखने को मिला है और निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण फेरबदल हमें देखने को मिला है, केंद्र सरकार के द्वारा इसके एमएसपी को बढ़ाया गया है, जो सरकार के द्वारा एक काफ़ी सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें बाजार में फसल बेचने में भी आसानी होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे जिससे उन्हें और भी ज़्यादा लाभ मिल सके? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 100 से 130 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 180 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में जा सकती है। बिल्कुल, तो हमने जाना जौ के बाजार का हाल, हमारी थी कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह किसानों के लिए। बढ़ते हैं आगे खरबूजे के बाजार भाव पर, आइए डालते हैं एक नजर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में खरबूजे का बाजार भाव रहा 2500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में खरबूजा बिका 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में खरबूजे के सौदे हुए 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पठानकोट मंडी में इसका बाजार भाव रहा 1800 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो देखिए, एक बार फिर वक्त आ चुका है आपको जागरूक करने का। किसके प्रति? जी हाँ, इनाम के प्रति। इनाम एक एप्लीकेशन है जिसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको एक सहूलियत प्रदान करती है कि आप घर बैठे बैठे ही देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल जान सकते हैं, जो अलग अलग जिन्स हैं उनके बाजार भाव की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसी के अनुसार आप बिकवाली की योजना बनाएंगे और वहां पर बिकवाली करेंगे जहां उच्च स्तर पर दाम बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपनी मेहनत का अच्छा दाम हासिल कर पाएंगे। जो
हमारी सरकार का उद्देश्य भी है। जी हाँ, हमारे किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल सके, उनकी मेहनत का अच्छा दाम मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ इस एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। हम उम्मीद करते हैं आप इससे जुड़ेंगे और अपनी फसलों का अच्छा दाम जरूर अर्जित करेंगे ही। इसके साथ बताएं वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप जानेंगे आगे ज्वार और रागी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेगी इनमें कौन सी खाद पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं रागी की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एक मार्केट के मुताबिक कर्नाटक की कोट्टूर मंडी में रागी का बाजार भाव 2,971 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसके साथ ही बात करें महाराष्ट्र के पुणे मंडी की तो बता दें आपको यहां पर सौदे हुए 4,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बात करें पैदावार की तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 16,92,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। बता दें आपको कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में खरीफ रागी भी शामिल है। खरीफ रागी का MSP साल 2023-24 के दौरान 3,846 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे 2024-25 के दौरान 444 रुपए बढ़ाकर 4,290 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो साहिल जी, रागी के बाजार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान क्या करें हमारे रागी के? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक भी हमें जो है पहले से सुस्त होते हुए नजर आ रही है। रागी की अगर हम घरेलू मांग पर नजर डालते हैं तो पिछले 3 से 4 महीने के दौरान हमने देखा कि रागी की घरेलू मांग में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई है। इसके निर्यात मांग में भी आंशिक कमजोरी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन केंद्र सरकार के सपोर्ट के कारण भावों को जो है निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी मुझे ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं लग रही है। बिल्कुल ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे जो किसान हैं मंडियों में निगरानी बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं और नज़र बनाकर चल सकते हैं कैसे बने हुए दाम। जहाँ अच्छे स्तर पर नजर आते हैं बिकवाली करके आप चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ज्वार की बात करते हैं बुलेटिन में। बता दें कि मंडियों में इन दिनों ज्वार की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की चोटिला मंडी में ज्वार का बाजार भाव 3,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं अगर हम बात करते हैं सिद्धपुर मंडी की तो 4,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 3,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार के सौदे 5,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिली है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आपने देखा है कि किस तरह से बने हुए हैं। 47,37,000 टन इसकी जो है उपज हुई है। तो यहां पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, क्या कहेंगे आप ज्वार को लेकर?
तो यहाँ पर देखिए हमने अभी आंकड़े देखे हैं कि किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं बाजार भाव और उठा पटक का दौर बना हुआ है। हमारे जो किसान हैं ऐसे में यहाँ पर निगरानी बनाकर चल सकते हैं। और इसी के साथ हम रुख कर लेते हैं साहिल जी का, जो हमें अब हमारी विशेष सलाह बताएंगे। साहिल जी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को ज्वार के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। ज्वार के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल्स मजबूत नजर आते हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पैदावार में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा इसके एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण भी इस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इससे किसानों को जो है बाजार में फसल बेचने में आसानी होगी व उनके आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। इसलिए नियर टर्म में अगर मुनाफा कमाना है तो ज्वार के ऊपर किसान भाई बहन ध्यान देकर चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थी ज्वार के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। और इसी के साथ साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बता दें किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। अलग अलग मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।